हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज रीड द इंफॉर्मेशन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. हमारा क्वेश्चन एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें नीचे दिए गए पैराग्राफ को रीड करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर करना है. इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी. इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पार्टीज में से है. फाउंडेड इन 1885 एंड हैज एक्सपीरियंस्ड मैनी स्प्लिट्स. 1885 में इसको फाउंड किया गया था और इस पॉलिटिकल पार्टी ने काफी सारे स्प्लिट्स जो हैं एक्सपीरियंस किए हैं. Played a dominant role in Indian politics at the national and state level for several decades after India's independence. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने काफी ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले किया है इंडियन पॉलिटिक्स में, फिर चाहे वो नेशनल लेवल हो फिर चाहे वो स्टेट लेवल. कई दशकों तक, कई डिकेड्स तक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ही पावर में थी. अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द पार्टी sought to build a modern secular democratic republic in India. कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में इंडिया को एक मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक बनाने का सोचा था. जवाहरलाल नेहरू जो है इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे. रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 and then from 1980 to 1989. After 1989 its supports declined but it continues to be present throughout the country, cutting across social divisions. कांग्रेस जो है रूलिंग पार्टी थी सेंटर में 1977 तक, इंडिपेंडेंस से लेके 1977 तक. देन उसके बाद 1980 से 1989 तक. देन 89 के बाद ऐसा लग रहा था कि ये जो है बिल्कुल ही टूट चुकी है कांग्रेस, बट ऐसा नहीं था. कांग्रेस ने जो है अपनी जगह बना के रखी. अ सेंटरिस्ट पार्टी, नेदर राइटिस्ट नॉर लेफ्ट. कांग्रेस जो है वो एक सेंटरिस्ट पार्टी है. ना तो ये बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल की आइडियोलॉजी रखती है और ना ही बिल्कुल लिबरल आइडियोलॉजी रखती है. सेंट्रलिस्ट मतलब बहुत बैलेंस करके ये चलती है. किसी भी थॉट का या किसी भी इनकी आइडियोलॉजी का कोई भी लेवल जो है एक्सट्रीम नहीं है, राइट? इसलिए ये सेंट्रलिस्ट पार्टी कहलाती है. इन इट्स आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन द पार्टी पॉसेस सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज. कांग्रेस पार्टी जो है सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती है, वीकर सेक्शन और माइनॉरिटीज के वेलफेयर को भी सपोर्ट करती है. supports new economic reforms but with a human face. और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी सपोर्ट करती है लेकिन ह्यूमन फेस के साथ. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने चाहिए, बदलाव होने चाहिए, लेकिन ह्यूमन वैल्यूज के साथ. emerged as the largest party with 145 members in the Lok Sabha election held in 2004. और कांग्रेस जो है एक लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आई थी 2004 के लोकसभा इलेक्शन में, जब 145 मेंबर्स जो है सिर्फ कांग्रेस के थे. करंटली लीड्स द रूलिंग यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. और कांग्रेस पार्टी का अलायंस है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, कोalition गवर्नमेंट एट द सेंटर. यूपीए बोलते हैं, जैसे यूपीए गवर्नमेंट. यूपीए गवर्नमेंट जो है कई सालों तक सेंट्रल में पावर में थी, राइट? ये अब नहीं है. अब जो है सेंट्रल में पावर में बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, राइट? क्वेश्चन देखते हैं हमारा. गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द कांग्रेस पार्टी, एनी 3 पॉइंट्स. हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है हमें कांग्रेस पार्टी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है और कोई 3 पॉइंट्स बताने हैं. आइए अपना आंसर देखते हैं. डिस्क्रिप्शन अबाउट द कांग्रेस पार्टी. First,
INC founded in 1885, one of the oldest parties of the world. इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में फाउंड की गई थी और ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज में से सेकंड पार्टी वांट्स टू बिल्ड अ मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। कांग्रेस पार्टी जो है इंडिया को एक मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहती है। थर्ड इज इट इज अ सेंट्रिस्ट पार्टी सपोर्ट सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज। कांग्रेस पार्टी जो है एक सेंट्रिस्ट पार्टी है और ये सपोर्ट करती है सेक्युलरिज्म को, वीकर और माइनॉरिटीज सेक्शन के वेलफेयर एंड न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद अ ह्यूमन फेस। और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को भी ये सपोर्ट करती है लेकिन ह्यूमन फेस के साथ, राइट। सो ये 3 पॉइंट्स थे कांग्रेस पार्टी के, जिससे कांग्रेस पार्टी का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमें पता चलता है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ